स्क्रीन का स्क्रीन शेयर। स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी सबको। देखो आप लोगों को कल मैंने बताया था फाइल टेप के अंदर प्रिंट हम देख रहे थे न्यू तक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। सेव सेवेज ओपन क्लोज इन्फो रिसेंट, इसके अंदर कोई अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। है किसी को कोई दिक्कत? नहीं है कल जो बताया था उसमें? भाई आप लोग ढंग से इसको पढ़ते रहोगे तो आपको ज़्यादा एग्जाम में तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर किसी को कोई समझ में नहीं आए तो साथ के साथ पूछते चले, ठीक है ना। तो आप लोगों को कल मैंने एमएस वर्ड के बारे में बताया था। सेव, आप जो भी टाइप कर रहे हो वो सारा काम कंप्यूटर की रैम मेमोरी में होता है, और इसको हम जब सेव कर देते हैं तो ये कंप्यूटर के अंदर स्थायी रूप से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, ठीक है। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी टेम्पररी, या इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। हमने इसको सेव कर दिया तो ये स्थायी रूप से आपका कहाँ पर सेव हो जाएगी? कंप्यूटर के अंदर। तो ये एक फाइल बन जाएगी, जिस भी नाम से आप फाइल बनाना चाहते हो वो नाम आप यहाँ पर डाल दो। तो ये डेस्कटॉप पर, लोकेशन आप यहाँ पर डाल दो कहाँ पर आप सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पर, डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं सिद्धि विनायक इन्फोटेक के नाम से। तो ये कह रहा है रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल, ये फाइल पहले से है तो आप यहाँ पर कुछ नाम चेंज कर दो। तो ये आपका हार्ड डिस्क के अंदर स्थायी रूप से इस सिद्धि विनायक इन्फोटेक 4 के नाम से आपकी फाइल सेव हो गई, ठीक है। फाइल को बंद करना हो तो क्लोज, ओपन करना है तो फाइल में जाकर आप ओपन कर सकते हो। क्लोज कर देते हैं, ओपन। जो अभी हमने फाइल बनाई थी ओपन, कहाँ पर सेव की थी हमने? डेस्कटॉप पर, सिद्धि विनायक इन्फोटेक 4 के नाम से। ओपन का शॉर्टकट भी आप लोगों को बताया था, कंट्रोल ओ ओपन का होता है, और सेव का कंट्रोल एस होता है, और सेवेज का F12 होता है। सेवेज है ना, सेवेज का शॉर्टकट आपको बताया था। ये फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक। आप लोगों को कल मैंने कीज दिखाई थी। F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन की कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर F12 का यूज सेवेज के लिए किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इन कीज के बारे में F2 क्या काम आती है, F5 क्या काम आती है, F7 क्या काम आती है, F12 और F11, इन कीज के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी की क्या काम आती है। एक बार वापस मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे F2 की जो होती है किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए यूज की जाती है। जैसे मान लो आपको किसी फाइल का या फोल्डर का नाम चेंज करना है, जैसे ICS है, इसका नाम चेंज करना है तो F2 की दबाया हमने, देखो यहाँ पर। अब आप इस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो। फोल्डर के बारे में मैंने बताया था, फोल्डर क्या होता है? जहाँ फाइलों को स्टोर करके रखा जाता है उसको फोल्डर कहते हैं। तो F2 फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए, जैसे मान लो कोई पेज आपका ओपन नहीं हो पा रहा है, आपने VMOU, जब आपका RSCIT का रिजल्ट आएगा तो वो इसी साइट पर आएगा, VMOU.ac.in।
इस पर, ठीक है। अब हमने ये साइट्स ओपन की, और अगर मान लो साइट आपकी प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रही है, तो हम F5 का यूज करते हैं। F5 से आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है और पेज वापस आपका लोड होगा। F5 की प्रेस करोगे तो वापस आपका पेज लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो F5 की पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज की जाती है। इसी तरह से मैंने आपको F7 की के बारे में बताया था। F7 जो है स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ठीक करने के काम आती है। जैसे यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, जैसे आपको कल मैंने कुछ भी बताया, आपने कुछ भी लिखा, ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है CLD। अब इसका सही उच्चारण क्या है ये आपको देखना हो, इसका सही वर्ड क्या है, तो आप राइट क्लिक करके स्पेलिंग में जाओगे तो ये आपको यहाँ पर सजेशन देगा। CLD में तक क्लेड हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, जो भी आपको सही वर्ड इसमें लगता हो उसको आप सेलेक्ट करें और चेंज पर क्लिक करें। इस तरह से जो है आप स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर सकते हैं। आप लोग, ये आप लोगों की प्रेजेंट इसमें ऑनलाइन लग रही है, ये आप लोग देख भी रहे हो, और ये ही प्रेजेंट डेली आपके ऑनलाइन जाएगी वहाँ पर। उससे ही वहाँ पर पता चलेगा किसको ने कितनी क्लास अटेंड की है। तो हमको ये टाइम टू टाइम सेव करना होगा इसको। यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, RSCIT अटेंडेंस के नाम से। RSCIT अटेंडेंस, ये 10 तारीख की अटेंडेंस है। तो आप लोग अटेंडेंस का और क्लास दोनों का बराबर ध्यान रखें, क्योंकि 70% के लगभग अटेंडेंस होना जरूरी होता है, ठीक है। अब मेरे यहाँ पर सेवेज, अच्छा मैं की के बारे में बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर F7 स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक चेक करने के काम आती है। अगर आपने मान लो यहाँ पर कुछ टाइप किया, ये Ctrl Z से आप अंडू कर सकते हो। यहाँ पर आपको अंडू रीडू दो चीज बताई थी। अंडू मतलब पुरानी स्थिति में जाने के लिए Ctrl Z, और वर्तमान स्थिति में आने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर Ctrl Z दबा दिया तो ये वापस CLD आ गया। अब F7 की प्रेस करके यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर सकते हैं। F7 की प्रेस करोगे, F7 क्या काम आता है, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ठीक करने के लिए। तो जो भी आपको सही इसका मीनिंग लगता है वो मीनिंग आप सेलेक्ट कर लें और चेंज पर क्लिक करें। तो इस तरह से F7 की के द्वारा आप स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आपको F11 के बारे में मैंने बताया था। F11 एक्सेल के अंदर यूज होता है। इससे आप कोई भी डेटा का चार्ट कोई भी डेटा को चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने एक्सेल की एक मार्कशीट आपको दिखाई थी, एक मार्कशीट थी, ये मार्कशीट है। इसमें यहाँ पर ये कुछ डेटा है, उसको हम चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर F11 की प्रेस करेंगे तो ये डेटा चार्ट के रूप में आपको दिखा देगा। तो ये शॉर्टकट्स वगैरह आपको बराबर याद रखने हैं, और अभी से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और अच्छी तरह से आप करते हो तो आपकी परसेंटेज वगैरह भी अच्छी बनेगी ढंग से, आप अगर अभी से लर्न करना स्टार्ट कर देते हो तो। इसके बाद F12 मैंने बता ही दिया, सेवेज का यूज होता है F12। तो इस तरह से जो F1 से लेकर F12 तक जो की है ये फंक्शन की कहलाती है। इसमें कुछ कीज के बारे में पूछ लिया जाता है। एस्केप की, ये किसी भी विंडो से बाहर आने के लिए, जैसे यहाँ पर ये विंडो खुली हुई है प्रिंट वाली, इससे बाहर आना हो तो एस्केप की प्रेस करोगे तो आप बाहर आ जाओगे। इसके अलावा इसमें कुछ और कीज हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। इसको नेविगेशन की कहा जाता है। एरो की जो होती है इसको नेविगेशन की कहा जाता है। इससे आप किसी भी फाइल में ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं एक नई फाइल खोल लेता हूँ। नई फाइल खोलने का शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया था, Ctrl N होता है। कंट्रोल दबा कर रखना है और N दबाना है।
ये नई फाइल खुल गई। आपको बार बार टाइप नहीं करना हो तो उसके लिए आप कुछ पैराग्राफ ले सकते हो। इसके लिए इक्वल टू RAND, जितने पैराग्राफ आपको लेने हैं, जैसे 50 पैराग्राफ आपको लेने हैं तो इक्वल टू RAND 50। तो ये 50 पैराग्राफ्स आ गए, आपको बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसको सेव कर लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे हमने डेस्कटॉप पर ही इसको सेव कर दिया, जिस भी नाम से आपको सेव करना हो। सेव का शॉर्टकट आपको पता है, कल आप लोगों को बताया था, Ctrl+S सेव का शॉर्टकट होता है, Ctrl+S, ठीक है। तो ये पलक के नाम से एक फाइल टाइट, जहाँ पर ये सेव हो गई है और ये नाम जहाँ पर नजर आ रहा है इसको टाइटल बार कहते हैं, ठीक है ना। अब मैंने एरो नेविगेशन की बताई थी, नेविगेशन की मतलब एरो की, इसके द्वारा आप ऊपर नीचे एरो की के द्वारा लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह से मूव कर सकते हो। इसको नेविगेशन की कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको बताया था कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इसको टॉगल की कहा जाता है। अगर आप न्यूमेरिक की का यूज करना चाहते हो, न्यूमेरिक की कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये न्यूमेरिक की होती है। अगर आप इसका यूज करना चाहते हो तो आपको नमलोक की प्रेस करना होगा। नमलोक की प्रेस करने पर नमलोक की लाइट ऑन हो जाएगी और आप इन की का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेविगेशन की है, ये न्यूमेरिक की है। कैप्स लॉक ऑन करने पर आप कैपिटल में टाइप कर सकते हो, ये पता ही थी। और कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नमलोक की टॉगल की है। तो ये सब फंक्शन की, नेविगेशन की, न्यूमेरिक की और टॉगल की। तो ये आपको कीबोर्ड में की के बारे में ध्यान रखना है। ये कीबोर्ड किस लेआउट पर काम करता है ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। QWERTY, QWERTY, इस लेआउट पर ये कीबोर्ड काम करता है, QWERTY, QWERTY, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर हमने कल देखा था फाइल के अंदर प्रिंट। प्रिंट देखते हैं हम प्रिंट से हम किसी फाइल को पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। अब ये आपकी फाइल है, इसके अंदर कितने पेज हैं? टोटल 6 पेज हैं। अब इसकी कितनी कॉपी आपको प्रिंट करनी है, नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पर डाल दो। जैसे हमको 3 कॉपी प्रिंट करनी है, इसके 3 सेट तैयार करना है, तो नंबर ऑफ कॉपीज हमने यहाँ डाल दिया 3। तो ये जो आपके 6 पेज हैं इनके 3 सेट बन जाएंगे। जो एक फाइल के अंदर 6 पेज हैं उसके कितने सेट तैयार हो जाएंगे? 3 सेट। आपके सिस्टम के साथ जो भी प्रिंटर लगा हुआ है वो प्रिंटर आप यहाँ पर ले लें। अगर आपको सभी 6 पेज प्रिंट करने हैं तो आपको लेना है प्रिंट ऑल पेज। और प्रिंट सिलेक्शन मतलब जिसको आप सेलेक्ट करोगे वही प्रिंट होगा। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे? मैंने बताया किसी विंडो से बाहर आना हो तो हम एस्केप की दबाएंगे, एस्केप से बाहर आ गए और हमने यहाँ पर ये मैटर सेलेक्ट कर लिया। कोई भी मैटर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने पर भी आपको एक बार नजर आती है, इसको मिनी टूल बार कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने पर जो बार नजर आती है उसको मिनी टूल बार कहा जाता है। यहाँ से देखो साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपका टेक्स्ट सेलेक्टेड होना चाहिए। आपका टेक्स्ट सेलेक्टेड है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट पर जो भी काम हो रहा है ये टेक्स्ट की, इसको बोलते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, ठीक है। MS वर्ड क्या काम आता है? ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इससे आप टेक्स्ट को ज्यादा डेकोरेट कर सकते हो, ज्यादा अच्छा बना सकते हो, ज्यादा सुंदर बना सकते हो। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए MS वर्ड सॉफ्टवेयर, लेटर लेटर टाइपिंग, लेटर राइटिंग के लिए और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट पर कोई काम कर सकते हो, उसकी उसमें कलर चेंज कर सकते हो, साइज कम ज्यादा कर सकते हो। तो किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने पर जो बार नजर आती है उसको क्या कहा जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिनी टूल बार कहा जाता है। और हमको यही मैटर प्रिंट करना है जो हमने सेलेक्ट किया है। तो फाइल में जाकर प्रिंट में जाएंगे, इसका शॉर्टकट Ctrl+P होता है, तो आपको ये शॉर्टकट भी ध्यान रखना। अभी क्लास चल रही है, उसके बाद देखूंगा यार क्लास को, ठीक है। प्रिंट में जाकर अब पहले यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन हाईलाइट नहीं था क्योंकि हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है क्योंकि हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है। तो प्रिंट सिलेक्शन पर जाएंगे,
तो आपने जो मैटर सेलेक्ट किया है वो मैटर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेलेक्टेड मैटर को प्रिंट कर सकते हैं। करंट पेज, अब आपकी फाइल में मान लो बहुत ज़्यादा पेज है, 100 पेज हैं, अभी तो इस फाइल में 6 पेज है, और हम कौन सा पेज प्रिंट करना चाहते हैं, एस्केप करके हम यहाँ पर बाहर आ गए। अब हम मान लो ये वाला पेज प्रिंट करना चाहते हैं, ये वाला कौन सा पेज है, पेज नंबर। यहाँ पर ये स्टेटस बार है जो कि फाइल का स्टेटस दिखा रहा है कि आप कौन से पेज पर हैं। तो पेज नंबर 3 पर है। इस फाइल में टोटल कितने पेज हैं ये भी आपको स्टेटस बार में दिखा रहा है। इस समय हम कौन सी पेज पर हैं ये भी आपको दिखा रहा है। इस फाइल में टोटल कितने वर्ड्स हैं, कौन सी लैंग्वेज का यहाँ पर यूज हो रहा है, ये सब कुछ स्टेटस बार के अंदर यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो पेज नंबर 3 को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो फाइल में जाकर प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पर लेंगे प्रिंट करंट पेज। तो आपके सामने जो पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। रेंज, मान लो आपके पास आपकी फाइल में 1000 पेज हैं, तो 1000 पेज आप एक साथ तो प्रिंट कर नहीं सकते, तो आप उस यहाँ पर रेंज डाल सकते हो। जैसे हम 50-50 पेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो 1 से लेकर 50 तक, तो 50 पेज प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद 51 से लेकर 100, इस तरह से आप रेंज डाल दो, तो इस तरह से जो है 1 से 50 तक तो 50 पेज प्रिंट हो जाएंगे। फिर हमने डाल दिया 51 से लेकर 100 तक, तो इस तरह से हम 50-50 पेज या 100-100 पेज के जितने आप वो लेना चाहते हो उस हिसाब से रेंज डिफाइन करके उतने पेज एक बार में प्रिंट कर सकते हो। अब अगर आपको पेज के दोनों साइड पर प्रिंट करना है, आगे और पीछे, तो यहाँ पर वापस ऑल पेज ले लेते हैं और हमने ले लिया प्रिंट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, पहले ये एक फाइल में मान लो 10 पेज है, तो पहले ये सम पेज प्रिंट कर देगा। सम मतलब 2 4 6 8 10। तो इस तरह से मान लो एक फाइल में 10 पेज है, तो क्या करेगा, ये पहले सम पेज प्रिंट करेगा 2 4 6 8 10। इसके बाद प्रिंटर रुक जाएगा। इसके बाद आप पेज पलट दो, तो 2 के पीछे 1, 4 के पीछे 3, 6 के पीछे 5, 8 के पीछे 7। इस तरह से पेज के दोनों साइड पर हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट ऑन बोथ साइड के द्वारा। इस फाइल में जो आपके 6 पेज हैं उसके आपको कितने सेट तैयार कर रहे हो, आप यहाँ पर 3 सेट तैयार कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन लेते हो, तो एक फाइल के सभी 6 पेज ये एक साथ प्रिंट कर देगा, मतलब एक सेट तैयार हो गया। फिर वापस एक और सेट तैयार करेगा, फिर वापस एक और सेट तैयार करेगा। कुल मिलाकर इस फाइल के कितने सेट तैयार हो गए, 3 सेट तैयार हो गए। एक फाइल के सभी 6 पेज एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, एक सेट तैयार हो गया, फिर दूसरा सेट तैयार हो गया, फिर तीसरा सेट। इस तरह से आपके फाइल के 3 सेट तैयार हो गए। लेकिन अगर आप इस तरह से ऑप्शन यूज करते हो, तो ये क्या करेगा, पहले पेज की 3 कॉपी प्रिंट करेगा, उसके बाद दूसरे पेज की 3 कॉपी प्रिंट करेगा, फिर तीसरे पेज की 3 कॉपी प्रिंट करेगा, फिर चौथे पेज की, फिर पांचवें छठे। इस तरह से अगर आप इस तरह से सेट तैयार करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से तैयार करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। अब आपको पेज, खड़ा पेज प्रिंट करना है या आड़ा पेज प्रिंट करना है, तो पेज ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो अगर आपका मैटर चौड़ाई में ज़्यादा है तो आप लैंडस्केप का यूज कर सकते हो। अगर आपका मैटर वर्टिकली ज़्यादा है तो आप पोर्ट्रेट का यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसका पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। एग्जाम में पेज ओरिएंटेशन के बारे में पूछा जाता है, पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में, और पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज। ठीक है, अब मार्जिन आप क्या रखना चाहते हो प्रिंट करते समय। मार्जिन 4 तरह के होते हैं, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। 4 तरह के मार्जिन होते हैं। ये पूछा जाता है कौन सा मार्जिन नहीं होता है, तो सेंटर मार्जिन नहीं होता है। 4 तरह का मार्जिन होता है, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, और सेंटर मार्जिन नहीं होता है। ठीक है, तो अब आपको मार्जिन मान लो ऊपर से ज़्यादा छोड़ना है, तो आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन है वो 1-1 इंच का मार्जिन है, चारों तरफ से 1-1 इंच का है। लेकिन अब हम यहाँ पर लेना चाहते हैं 0.5 इंच। तो देखो यहाँ पर मार्जिन टॉप से 0.5 इंच हो गया, लेफ्ट से 0.5 इंच हो गया, राइट से 0.5 इंच हो गया, और बॉटम से 0.5 इंच हो गया। लेकिन आपने देखा होगा लेटर हेड या स्टाम्प के अंदर हमको ऊपर से ज्यादा मार्जिन छोड़ना होता है। आपने देखा होगा लेटर हेड वगैरह, नहीं देखा हो तो आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। यहाँ पर गूगल
गूगल क्या है? सर्च इंजन। गूगल के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, सर्च इंजन के बारे में। कौन कौन से सर्च इंजन के नाम आप लोगों को पता है? इसमें से अगर सर्च इंजन के नाम आपको याद है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो इसमें से कौन सा सर्च इंजन है और कौन सा नहीं है। तो गूगल है, याहू है, बिंग है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। आस्क है, ये सब सर्च इंजन है जिससे हम इंटरनेट के किसी भी पेज को सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट का जो भी पेज होता है वो वेब पेज कहलाता है। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था। ये इंटरनेट का जो भी पेज ओपन होता है इसको वेब पेज कहते हैं, जो कि HTML लैंग्वेज में बना होता है। HTML लैंग्वेज, ये जो पेज है ये भी HTML लैंग्वेज के अंदर बना हुआ है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो। इस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पर जाके देखोगे तो आपको ये दिखाएगा ये पेज किस तरह से बना हुआ है। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। देखो यहाँ पर ये HTML लैंग्वेज के अंदर ये पेज बना हुआ है। ये पूरा पेज HTML लैंग्वेज के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो HTML की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट के पेज वेब पेज कहलाते हैं और ये वेब पेज HTML लैंग्वेज के अंदर बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गूगल पर आप क्या देखना चाहते हो, क्या सर्च करना चाहते हो? हम देखना चाहते हैं लेटर हेड किस तरह का होता है। हर कंपनी का अपना एक लेटर हेड होता है। इसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर देखोगे आप लेटर हेड कैसा होता है। इसका इमेज देख लेते हैं हम, किस तरह का लेटर हेड होता है। इस तरह का लेटर हेड होता है। इसमें ऊपर कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। कंपनी की एड्रेस, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का नाम। इसके बाद जो है अगर हमको कोई भी लेटर प्रिंट करना होता है लेटर हेड पर, तो वो इस तरह से नीचे प्रिंट करना होता है। इसी तरह से यहाँ पर आप दूसरा भी और भी लेटर हेड देख सकते हो। अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन लेटर हेड पर प्रिंट करनी है तो ऊपर से आपको जितने एरिया में कंपनी की डिटेल लिखी हुई है उतना स्पेस आपको छोड़ना होगा, उतना मार्जिन आपको छोड़ना होगा। ये आपका टॉप मार्जिन है। इतना मार्जिन अगर आप छोड़ोगे तभी आप उसके नीचे लेटर को प्रिंट कर पाओगे। लेकिन अगर आपने मार्जिन नहीं छोड़ा तो ये लेटर जो है वो यहीं पर प्रिंट हो जाएगा। जहां पर ये कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ये लेटर आपका उस पर ही प्रिंट हो जाएगा जहां कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा लेटर जितना यहाँ कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखी हुई उसके नीचे से प्रिंट हो। तो उसके लिए आपको टॉप मार्जिन ज़्यादा छोड़ना होगा। तो आप यहाँ से ज़्यादा छोड़ सकते हो टॉप मार्जिन। तो यहाँ पर आप कस्टम मार्जिन पर जाएं और यहाँ पर हमने ले लिया, जैसे टॉप मार्जिन आपने ले लिया 3 इंच। तो यहाँ पर 3 इंच का मार्जिन ऊपर से छूट गया, ठीक है। एक शीट पर आप कितने पेज, इस तरह से आप मार्जिन, एक गटर मार्जिन भी होता है। जब हम बाइंडिंग करवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा हमारा टेक्स्ट जो होता है बाइंडिंग में दब जाता है। तो हम चाहते हैं लेफ्ट में कुछ अलग से गटर मार्जिन, पेज की बाइंडिंग के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। हम चाहते हैं कि पेज की बाइंडिंग के लिए कुछ स्पेस अलग से छूटे। तो आप यहाँ पर कस्टम मार्जिन में जाकर और यहाँ पर गटर मार्जिन का यूज कर सकते हो। गटर मार्जिन हमने ले लिया यहाँ पर। ये देखो इतना स्पेस जो है बाइंडिंग के लिए ये अलग से छूट रहा है। इसको गटर मार्जिन कहा जाता है। तो गटर मार्जिन क्या होता है? पेज की बाइंडिंग के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको गटर मार्जिन, ये कुछ स्पेस यहाँ पर स्पेशली बाइंडिंग के लिए छोड़ गया है। जब आप बाइंडिंग करवाने जाओगे तो ये आपका टेक्स्ट जो होगा वो बाइंडिंग में नहीं दबेगा, ठीक है। एक शीट पर आप कितने पेज प्रिंट करना चाहते हो? 1 पेज, 2 पेज? अगर ज्यादा पेज लेते हो तो आपका मैटर उतना ही कंडेंस हो जाएगा, पास पास हो जाएगा। इसलिए हम जनरली एक शीट पर कितना मैटर प्रिंट करेंगे? एक एक शीट पर एक ही पेज प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करते समय हमको ये सब बातों का ध्यान रखना है। MS वर्ड में जो फाइल बनती है वो डॉक्यूमेंट फाइल होती है। और जब मैंने यहाँ पर ये पलक नाम से इस फाइल को सेव किया तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। माइनस का चिन्ह आपको नजर आ रहा है, इससे आप अपने फाइल को मिनिमाइज कर सकते हो। यहाँ से मिनिमाइज कर दिया। कंप्यूटर चालू करते ही जो स्क्रीन आपको नजर आती है इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये डेस्कटॉप है और यहाँ पर ये फाइल बनी हुई है पलक नाम की। इस पर राइट क्लिक करोगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि ये फाइल किस टाइप की, ये डॉक्यूमेंट फाइल है।
और ये .docx, डीओसी मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है डॉक्स का क्या मतलब है। ये एक्सटेंशन कहलाता है, हर फाइल की पहचान उसके एक्सटेंशन से होती है। अगर किसी फाइल के आगे .docx लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एमएस वर्ड 2007 या एमएस वर्ड 2010 में बनी हुई फाइल है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपका कोई भी फाइल का नाम एबीसी है, डॉट डॉट के बाद जो लगता है उसको एक्सटेंशन कहते हैं डॉक्स। तो ये तो आपका फाइल का नाम है और ये उसका क्या है, एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन ही बताता है कि ये फाइल किस प्रोग्राम में बनी हुई है। ये फाइल नेम है और ये उसका एक्सटेंशन है। तो इस एक्सटेंशन से ये पता चलता है कि ये फाइल किस प्रोग्राम में बनी हुई है, ठीक है। तो docx का मतलब है, अगर केवल doc होता तो इसका मतलब ये फाइल एमएस वर्ड 2003 में बनी हुई फाइल है। इसका मतलब ये फाइल आपकी एमएस वर्ड 2003 में बनी फाइल है, एमएस वर्ड। ये भी एग्जाम में जनरली पूछा जाता है हर बार। और अगर यहाँ पर abc.docx है, इसका मतलब ये फाइल आपके एमएस वर्ड 2007 या 2010 में बनी फाइल है, एमएस वर्ड 2007 2000। ठीक है, बाद यहाँ पर जैसे मान लो कोई फाइल का नाम है और उसके पीछे एक्सेल एसएक्स लिखा हुआ है, एक्सेल एसएक्स, इसका मतलब ये फाइल एक्सेल में बनी फाइल है। अगर केवल एक्सेल एस लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है एक्सेल 2003 में बनी हुई फाइल है, एक्सेल 2003। और अगर लिखा हुआ है XLSX, इसका मतलब ये आपकी एक्सेल 2007 या एक्सेल 2010 में बनी फाइल, ठीक है। इसी तरह से कोई भी फाइल है और उसके आगे पीपीटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फाइल पावर पॉइंट 2003 में बनी फाइल है, पावर पॉइंट 2003। और अगर आपके उसके आगे पीपीटी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फाइल पावर पॉइंट 2007 या 2010 में बनी फाइल, ठीक। अगर मान लो ACC DB लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपकी एक्सेस, एमएस एक्सेस में बनी हुई फाइल है, एमएस एक्सेस। तो ये आप लोगों को अभी से ध्यान रखना, एमएस एक्सेस में बनी हुई फाइल है। और जनरली आपने ये तो देखा ही होगा, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है MP3, तो इसका मतलब ये ऑडियो फाइल है। MP3 तो आप लोग जानते ही हो, ऑडियो फाइल। और अगर मान लो लिखा हुआ है MP4, तो इसका मतलब ये क्या है, वीडियो फाइल। तो हर फाइल की पहचान। एक और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ BMP, BMP आप लोगों ने MS पेंट यूज किया होगा, इसमें हम पेंटिंग करते हैं, MS पेंट सॉफ्टवेयर। और MS पेंट में जो फाइल बनती है वो BMP फाइल होती है, बिट मैप फाइल। तो पेंट के अंदर जो फाइल बनती है वो BMP फाइल होती है। तो हर फाइल की पहचान कि वो फाइल किस प्रोग्राम में बनी हुई है वो उसके एक्सटेंशन से होती है। यहाँ पर हर फाइल का एक्सटेंशन। अब देखो यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे वर्ड का तो मैंने दिखा दिया था, एक एक्सेल की फाइल थी जो मार्कशीट हमने देखी थी, मार्कशीट, ये मार्कशीट है, एक्सेल में बनी हुई, एक्सेल लिखा हुआ भी आ रहा है। MS वर्ड की जो फाइल है उस पर W लिखा हुआ आता है ऊपर। आप राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, एक्सेल एसएक्स, इसका मतलब ये एक्सेल में बनी हो। इसी तरह से
अब देखो यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल है, इससे टेक्स्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। जैसे यहाँ पर कोई भी, ये आपके आरएसएटी आरएसएफ है, ये पीडीएफ फाइल बनी हुई है। हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें जब 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगाते हैं तो उसमें वहाँ पर गाइडलाइन आती है कि आपकी फाइल जो है पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। ये आपके लिए गाइडलाइन है, आरएसएटी एंड आरएसए पे वुमेन अटेंडेंस गाइड, कि किस तरह से स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगाना जरूरी है। और यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल बनी हुई है। पीडीएफ फाइल से क्या होता है, टेक्स्ट की क्वालिटी बेटर आ जाती है। और भी हम पीडीएफ फाइल देख लेते हैं यहाँ पर। और भी यहाँ पर आपको ये आधार है, ये भी पीडीएफ में सेव है। यहाँ पर एक फाइल है मनु नाम से, ये पीडीएफ फाइल है। और ये पीडीएफ फाइल से क्या होता है, टेक्स्ट क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो अगर आपकी फाइल डॉक्यूमेंट फाइल है या जेपीजी फाइल है तो वहाँ पर कहा जाता है कि आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें, जिससे कि, क्योंकि वहाँ पर हम जो हमारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं तो उसकी साइज को छोटा करना पड़ता है। उसकी साइज को छोटा करने से आपकी टेक्स्ट क्वालिटी भी लो हो जाएगी। तो टेक्स्ट क्वालिटी अच्छी रहे इसके लिए हमको उस फाइल को पीडीएफ फाइल में चेंज करना होता है। तो हम किसी अपनी फाइल को पीडीएफ फाइल में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जैसे हमारी ये फाइल बनी हुई है पलक नाम से, इसको हम पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे, सेव एंड सेंड में जाएंगे और चेंज फाइल टाइप, सेव एंड सेंड, चेंज फाइल टाइप, और क्या करेंगे, सेव एज। अब हम यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं, इसको पीडीएफ बनाना चाहते हैं। और जो भी नाम से बनाना चाहते हैं, चलो पलक नाम से सेव कर देते हैं। और कहाँ पर सेव कर रहे हैं, अभी पहले डेस्कटॉप पर था, अब हम इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं। और पलक के नाम से या जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हो, तो ये पीडीएफ फाइल बन जाएगी। और पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब हम डॉक्यूमेंट में जाकर देख लेते हैं बन गई क्या। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट में गए और यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ आप ऊपर भी नाम डालोगे पलक तो ये नाम आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये देखो, ये पीडीएफ फाइल बन गई पलक नाम से। आप इस पर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाकर देखोगे तो ये दिखा रहा है कि ये पीडीएफ फाइल है। और इसके लिए आपके कंप्यूटर में एडोब रीडर या एक्रोबेट रीडर सॉफ्टवेयर डला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एडोब रीडर या एक्रोबेट रीडर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, तभी आप अपनी पीडीएफ फाइल का यूज कर सकते। नहीं तो फिर वो वेब ब्राउजर में खोल देगा, जो से आप प्रॉपर, आपको टेक्स्ट क्वालिटी प्रॉपर नजर नहीं आएगी। तो इसलिए आप कंप्यूटर में एडोब रीडर या एक्रोबेट रीडर सॉफ्टवेयर डाल कर रखें पीडीएफ फाइल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम अपनी फाइल को क्या बना सकते हैं, पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। कैसे बनाया था आप लोग एक बार फिर देख लें। फाइल में जाएं, सेव एंड सेंड में जाएं, चेंज फाइल टाइप में जाएं और सेवेज करें। और इसको किस में चेंज करना चाहते हैं, ये अलग अलग, आप इसको वेब पेज भी बना सकते हो, आप ओल्ड वर्जन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, पीडीएफ। तो पीडीएफ लेकर जो भी फाइल का नाम आप बनाना चाहते हो, जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो, वो नाम आप यहाँ पर डाल दो। तो उस नाम से अब हम ये डेस्कटॉप पर www के नाम से सेव करना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं, इसको पीडीएफ। अब यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज का आप शॉर्टकट से भी मिनिमाइज कर सकते हो। देखो, मैंने आपको बताया था कीबोर्ड में स्टार्ट बटन होता है, ये स्टार्ट बटन है, ये विंडोज की है, जिससे आप स्टार्ट बटन ओपन कर सकते हो। इसको बोलते हैं विंडोज की। इसको प्रेस करोगे तो स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। लेकिन इस विंडोज की के साथ आप कुछ शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। आप यहाँ से अपनी विंडोज को मिनिमाइज भी कर सकते हो। आप विंडोज की के साथ एम दबाओ या विंडोज की के साथ डी प्रेस करने पर या विंडोज की के साथ एम प्रेस करके आप अपनी फाइल को मिनिमाइज कर सकते हो। तो विंडोज की हमने प्रेस की और एम दबाया, देखो मिनिमाइज हो गया। अब आप शिफ्ट के साथ विंडोज की का यूज करके एम दबाओगे, शिफ्ट की के साथ विंडोज की का यूज करना है और एम दबाना है, तो आपकी फाइल मैक्सिमाइज हो जाएगी। मैक्सिमाइज हो गई। इसी तरह से आप विंडोज की के दबा कर रखें और डी दबा दें, डी, तो इससे भी आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। मिनिमाइज होने पर
आपकी फाइल जिस बार पर नजर आती है इसको टास्क बार कहा जाता है। यहाँ पर जो भी डेट और टाइम आपको नजर आ रहे हैं, आपकी फाइल देखो यहाँ पर नजर आ रही है, ये कौन सी बार है? ये टास्क बार, इसको टास्क बार कहते हैं। जहाँ पर डेट और टाइम नजर आ रहे हैं फाइल को मिनिमाइज करने पर आपकी फाइल जिस बार पर नजर आ रही है इसको टास्क बार कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अभी हम फाइल टैब पढ़ रहे हैं। हेल्प, एमएस वर्ड से संबंधित कोई जानकारी आपको पढ़ना है तो आप हेल्प का यूज कर सकते हो। एमएस वर्ड की सभी सेटिंग ऑप्शंस के अंदर होती है, जिसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर जरूरत पड़ती है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको बाय डिफॉल्ट इसकी डिफॉल्ट सेटिंग ही रखनी है। इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना। आपने गलत चेंज कर दिया तो उससे एमएस वर्ड में प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। एमएस वर्ड से बाहर निकलना हो तो आप एग्जिट का यूज कर सकते हो या फिर ये क्रॉस का यूज कर सकते हो। हमने क्रॉस दबाया तो ये कह रहा है कि आपने इसमें कुछ बाद में भी टाइप किया है, अब आप उसको भी सेव करना चाहते हो क्या? आपने जो बाद में टाइप किया हम उसको भी सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दो। हमने जो बाद में टाइप किया उसको सेव नहीं करना चाहते तो आप डोंट सेव कर दो। तो इस तरह से हमने सेव करके इस फाइल से, और फिर आप यहाँ पर ये सिद्धिविनायक इन्फोटेक 4 है, डबल क्लिक करोगे आप इस फाइल पर तो आपकी फाइल वापस ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपने देखा, यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से विंडोज की साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी हम क्विट कर सकते हैं। ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इससे हम पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, अलग अलग पेज को देख सकते हैं स्क्रॉल करके। जैसे यहाँ पर हम दूसरी फाइल देख लेते हैं। अब इसको ये ज्यादा पेज है इसमें, ये देखो स्क्रॉल करके, स्क्रॉल का ऑप्शन आपके माउस में भी होता है, स्क्रॉल बटन, ये स्क्रॉल बटन है देखो, इससे माउस के द्वारा इस पेज आपका स्क्रॉल हो रहा है ऊपर नीचे स्क्रॉल इस तरह से। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आप पेज का जूम कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से देखो पेज का जूम कम ज्यादा हो रहा है। अगर आप ज्यादा बड़ा करके देखना चाहते हो तो जूम ज्यादा कर दो, कम करना चाहते हो तो कम कर दो। इस तरह से आप पेज का जूम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है? और यहाँ पर आपको एक और बार नजर आ रही है, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहा जाता है। इससे हम पेज को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं, इधर से इधर इस तरह से। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। और ये आपके स्टेटस बार है और नीचे नीचे टास्क बार है। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर फाइल टैब बताया। ये पूरा मेनू बार है, एक एक टैब करके हम सभी टैब पढ़ेंगे। इसके बाद होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, इस तरह से एक एक करके। यहाँ पर अभी हमने फाइल टैब देखा, और ये एरिया जो है वो रिबन कहलाता है। जहाँ आपको टूल्स नजर आ रहे हैं, हर टैब के टूल्स आपको जहाँ पर नजर आ रहे हैं इसको रिबन कहा जाता है। हम चाहते हैं रिबन एरिया नजर नहीं आए तो आप यहाँ से इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करा, देखो मिनिमाइज हो गया। अब जब आप टैब पर क्लिक करोगे तभी रिबन एरिया नजर आएगा, वैसे नजर नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपको रिबन एरिया नजर नहीं आएगा, टैब पर क्लिक करने पर ही ये नजर आएगा। लेकिन हम चाहते हैं बराबर आपको ये नजर आता रहे, तो आप यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखो अब बराबर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये फाइल टैब हुआ। इसके बाद आपका होम टैब है, अंडू रीडू, ये तो आपने कल मैंने बता दिया था। यहाँ पर अंडू रीडू क्या होता है एक बार और देख लो। जैसे मान लो आपने इसका टेक्स्ट कलर रेड कर दिया लेकिन आपको नहीं चाहिए तो आप अंडू कर दो। अंडू का साइन भी आपको ध्यान रखना है, वहां पर एग्जाम में इस तरह से उसका साइन भी पूछ लिया जाता है कि ये किसका साइन है। ये इस तरह का एरो है, लेफ्ट साइड में जो एरो घूम रहा है इसका मतलब वो अंडू का है, और इस तरह से नीचे से राइट साइड में जो जा रहा है वो रीडू का है। अब जैसे मैंने इसका टेक्स्ट कलर रेड कर दिया, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पुरानी स्थिति ही चाहिए। तो पुरानी स्थिति में जाने के लिए हम अंडू का यूज करते हैं। देखो पुरानी स्थिति, लेकिन वापस मुझे इसी स्थिति में वापस आना है तो वापस किसका यूज करेंगे? रेडू का। इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल दबा के रखें और जेड दबाए तो अंडू हो जाएगा, कंट्रोल दबा के रखें और वाई दबाए तो रेडू हो जाएगा। इस तरह से आपको अंडू रेडू के शॉर्टकट भी याद रख रहे हैं, इसका साइन चिन्ह भी याद रखना है। ठीक है, और अगर मान लो आपने इस पे एक ज्यादा फॉर्मेटिंग की, टेक्स्ट कलर रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, एक एक यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू यूज कर दिया, और यहाँ पर इसका टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कुछ अलग कर दिया। अब एक एक स्टेप हम पीछे जाना चाहते हैं तो आप अंडू करते जाओ। ये देखो एक एक स्टेप पीछे आता जा रहा है। ये वापस पुरानी स्थिति में रीडू करोगे तो वापस ये टेक्स्ट कलर रेड हो गया, बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक थ्रू लग गया, और ये कुछ इसमें अलग इफेक्ट। तो इस तरह से हम अंडू और रीडू का यूज
कर सकते हैं। इसके बाद आपकी होम टैब है। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड सेक्शन क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग सेक्शन है। क्लिपबोर्ड सेक्शन है, फॉन्ट सेक्शन है, पैराग्राफ सेक्शन है, स्टाइल सेक्शन है, एडिटिंग सेक्शन है। ये सब चीजें होम टैब के अंदर है। तो होम टैब के अंदर मैं थोड़ा सा क्लिपबोर्ड सेक्शन आप लोगों को आज पहले बता देता हूँ। जैसे इसमें कट करना है, कॉपी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। कॉपी पेस्ट वगैरह आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, अगर किसी को कोई प्रैक्टिकल करने में दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल आप बराबर करते रहे। अब वहां पर जैसे अब मुझे कॉपी पेस्ट करना है, मैं आप लोगों को कॉपी पेस्ट के लिए वो प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। एक देखो कॉपी पेस्ट पहले यहाँ पर जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका टेक्स्ट कलर मान लो मैं कर देता हूँ रेड, इसका टेक्स्ट कलर कर दिया रेड। इसका टेक्स्ट कलर कोई भी काम करना हो तो आपको पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसका टेक्स्ट कलर कर दिया ग्रीन, इसका टेक्स्ट कलर कर दिया ब्लू, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और कट किया। कट से क्या होगा, ये अपने इस जगह से हट जाएगा। अब आपको जहां भी इसको ले जाना है वहां पर जाकर पेस्ट कर दो, या जूम ज्यादा हो रहा है तो इसको जूम कम कर देते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करा और पेस्ट कर दिया। तो वहां से मैटर कट के यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला मैटर थोड़ा सा जूम करके साइज बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको कट करना है। पहला तरीका क्या था, राइट क्लिक करना है और कट करना है। दूसरा तरीका, पहले तो आपको टेक्स्ट को तो सेलेक्ट ही करना होगा और फिर यहाँ कैंची से कट कर सकते हैं और जहाँ भी आपको ले जाना है वहां पर आप पेस्ट कर दो। हाँ सर। हाँ जी। हाँ बोल दिया बच्चों को, अभी कर रहे हैं वो अरेंजमेंट यार, सबकी स्थिति ऐसी चल रही है। हाँ 15 है ना, आ जाएंगे 15 तक, तो बोल दिया तीनों। हैं? हाँ हाँ 14, हाँ 14 तक बुला ही लूंगा मैं, करवा दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बढ़िया है। हाँ, नहीं नहीं आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, मैं आज और फोन कर दूंगा उन्हें, ठीक है ना। हाँ। इसके बाद यहाँ पर देखो कट करने के तीनों तरीके। एक शॉर्टकट होता है जो जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, अच्छा यहाँ पर पेस्ट नहीं करा मैंने, कट किया था और यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका, सेलेक्ट किया और यहाँ से शॉर्टकट यूज करो। कट का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, तो कंट्रोल की दबा के रखें और एक्स दबा दें, हो गया कट। अब जहाँ भी ले जाना है यहाँ पे क्लिक करा और पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल वी, तो कंट्रोल दबा के रखें और वी दबा दें। तो इस तरह से तीन तरह से हम कट पेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका हमने देखा, राइट क्लिक करा, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और कट कर देंगे। यहाँ पर लिया, राइट क्लिक किया, पेस्ट किया। दूसरा तरीका, सेलेक्ट किया, कैंची से कट कर देंगे और यहाँ पर लिया और पेस्ट कर देंगे। तीसरा तरीका, सेलेक्ट किया और शॉर्टकट। शॉर्टकट आप बराबर अभी से याद करते रहे, कंट्रोल के साथ एक्स दबाएं तो यहाँ पर कट हो जाएगा और कंट्रोल के साथ वी दबाएं, यहाँ दिखा भी रहा है आपको शॉर्टकट, कंट्रोल दबा के रखें और वी दबा दें तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कॉपी पेस्ट के भी तीन तरीके होते हैं। सेलेक्ट किया, इसी पर राइट क्लिक करा, कॉपी करा और यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक, पेस्ट, आ गया कॉपी। दूसरा तरीका, सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। तीसरा तरीका, सेलेक्ट किया और शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल सी, तो कंट्रोल दबा के रखें और सी दबा दें तो कॉपी हो जाएगा। और पेस्ट के लिए यहाँ पर दे रहा है, कंट्रोल दबा के रखें और वी दबा दें। इस तरह से आप तीन तरह से कट पेस्ट और तीन तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक फॉर्मेट पेंटर है, इसका शॉर्टकट भी आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत कुछ पूछा जाता है। फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है, फॉर्मेट पेंटर का यूज करने पर पॉइंटर, पॉइंटर जानते हो ना क्या है, ये पॉइंटर है जो घूम रहा है माउस के द्वारा, जिसको मूव कर रहे हैं इसको पॉइंटर कहते हैं। और जो ये ब्लिंक कर रहा है इसको कर्सर कहते हैं, इसको कर्सर कहते हैं। जहां से आपको टाइप करना होता है वहां पर हम कर्सर ले जाते हैं और ये पॉइंटर, जो भी ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करना है वो माउस को मूव करके इस पॉइंटर के मूवमेंट के द्वारा हम उसको सेलेक्ट कर पाते हैं।
अब यहाँ पर है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से क्या है, आप फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो। मैंने बताया था यार, टेक्स्ट का कलर रेड कर रहे हैं, साइज बढ़ा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो रही है। ये सब क्या है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। अब यही फॉर्मेटिंग हम दूसरे टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं, तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करा और ये फॉर्मेट पेंटर पर गए। फॉर्मेट पेंटर पर जाकर अब देखो पॉइंटर कैसा हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का यूज करने पर पॉइंटर ब्रश की तरह हो जाता है, ब्रश। जैसे अपन कोई कलर वलर करते हैं तो बाल्टी में पहले ब्रश को डुबोते हैं। अब उस ब्रश को जिस एरिया में आप फैलाओगे वो एरिया वैसे ही हो जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ आप पेंट करना चाहोगे उस एरिया में। तो हम यहाँ पे ये ब्रश आ गया, हमने यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग ले ली और इस ब्रश को हमने यहाँ पर फेर दिया, इस पर फेर दिया यहाँ पे। ये देखो ऐसा ही हो गया। मतलब जो फॉर्मेटिंग हमने इस पर लगा रखी है वो फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई हो गई। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है, मान लो इसकी साइज भी बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी साइज भी बढ़ा दिया, और इसकी फॉर्मेटिंग हमको अप्लाई करनी है। तो ये फॉर्मेट पेंटर लिया और यहाँ से इस पर लगाया, तो ये, तो जो फॉर्मेटिंग इसकी है वो यहाँ भी अप्लाई होगा। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का काम आता है फॉर्मेट पेंटर। इसका शॉर्टकट भी यूज करके देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी। तो मैंने यहाँ पर लिया और कंट्रोल शिफ्ट दबा कर रखना है और साथ में सी दबाना है और पेस्ट करना है। ये हमको इस पर लगाना है, मान लो। तो कंट्रोल शिफ्ट और सी से कॉपी और वी से पेस्ट। कंट्रोल शिफ्ट दबा कर रखना और वी दबा दिया, तो जो फॉर्मेटिंग इस पर थी वो यहाँ भी अप्लाई हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्लिपबोर्ड सेक्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर और भी है। जैसे आप कोई भी कट करते हो, कंट्रोल एक्स, तो ये क्लिपबोर्ड में आ गया। जो भी कट या कॉपी करोगे वो इन्फॉर्मेशन आपके क्लिपबोर्ड में आ जाएगी, है ना। जो भी हम कट या कॉपी कर रहे हैं, इसको कट किया तो ये क्लिपबोर्ड में आ गया, इसको कॉपी किया तो ये आपका क्लिपबोर्ड में आ गया। जो भी कट या कॉपी करते हैं वो डेटा अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। ठीक है ना। तो ये, और ये तब तक रहेगा जब आप इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो। जब तक क्लिपबोर्ड में ये डेटा है, आप जितनी बार चाहे उसको पेस्ट होल, ये आ गया, फिर पेस्ट होल कर दिया, फिर आ गया, पेस्ट होल करते जाओ, क्योंकि ये क्लिपबोर्ड में है। ठीक है, क्लिपबोर्ड से क्लियर कर दोगे तो फिर ये डेटा आप पेस्ट नहीं कर पाओगे। अब इसको, ये विंडोज का फीचर है क्लिपबोर्ड। किसका है, विंडोज का फीचर। मतलब इसको वर्ड के अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी यहाँ से ले जा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक्सेल खोला, यहाँ पर एक्सेल खोला और एक्सेल के अंदर भी आपको क्लिपबोर्ड नजर आएगा। यहाँ पे देखो क्लिपबोर्ड यहाँ भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे तो वही एमएस वर्ड का क्लिपबोर्ड यहाँ भी खुल गया है। तो ये किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आप क्लिपबोर्ड खोलोगे तो वहां पर सब जगह ये नजर आएगा। और आप यहाँ पर राइट क्लिक करके, यहाँ पर राइट क्लिक नहीं, यहीं से कर लो पेस्ट ऑल। देखो ये मैटर यहाँ भी आ गया, फिर पेस्ट ऑल कर दो, पेस्ट ऑल कर दो। ठीक है, तो कहीं भी आप क्लिपबोर्ड का यूज करोगे तो हर जगह आपको ये जो आपने वर्ड में या कहीं भी यूज किया है तो वो हर जगह आप उसको ले जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमने क्लिपबोर्ड सेक्शन देखा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप लोग बराबर प्रैक्टिस करते रहें जिससे आपको पूरा इसका फायदा मिले। अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता दो। आ रहा है सबको समझ में? सभी को समझ में आ रहा है? सब ऑनलाइन हो? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही?